हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सर। मैं यशु चौधरी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो है 4 दोस्तों की कहानी। उन 4 दोस्तों के नाम हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा मयंक, जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और उनका रिलेशन लगभग 10 साल पुराना है और उनके घर पर सब ठीक ठाक है, अच्छा माहौल है। फिर आता है राघव। राघव सिंगल है। फिर आता है राहुल। राहुल का हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है। फिर आता है सबसे छोटा ऋतिक। इन सब की दोस्ती गुड़गांव की एक कंपनी में इंटरव्यू देते टाइम हुई थी। आज ये चारों उसी कंपनी में काम किया करते हैं और सबकी तरह इनका मन भी है कि ये चारों एक ट्रिप पर जाएं। पर कंपनी में काम करने के कारण इनको एक साथ छुट्टियां मिल ही नहीं पाती थी और कभी मिल भी जाती थी तो कभी किसी को कुछ काम है, कभी किसी को कुछ काम है। अधिकतर तो मयंक की गर्लफ्रेंड सैटरडे और संडे को ही उससे मिलने आया करती थी। पर फाइनली एक वीकेंड पर इनका प्लान बनता है, सबको छुट्टी भी मिल जाती है और किसी को कोई काम भी नहीं है और मयंक ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को मना लिया था। तो मयंक जो सबसे बड़ा है उसके पास गाड़ी थी। मयंक, राघव, राहुल तीनों गाड़ी के पास गले लगे हुए होते हैं। तो पीछे से ऋतिक आता है और कहता है, मुझे तुम तीनों पे शक था कि तुम्हारा कुछ चल रहा है। फिर सब हंसते हैं, गले लगते हैं और गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो गाड़ी गुड़गांव में ही दौड़ा रहे होते हैं, तभी राघव पीछे से बोलता है कि भाई चले कहाँ। तो राहुल कहता है कि कहीं पहाड़ों में चलते हैं। तो फिर मयंक भाई कहते हैं ठीक है, वो देहरादून का मैप लगा लेते हैं। वो करीबन 8 बजे गुड़गांव से निकल जाते हैं देहरादून के लिए। तो करीब उनको 3-3.5 घंटे हो चुके थे चलते चलते, 11:30 टाइम हो चुका था। फिर राहुल आगे बैठा होता मयंक के साथ। वो कहता है भाई एक बात अजीब नहीं लग रही है। तो मयंक पूछता है क्या। तो राहुल कहता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, ना तो कोई ढाबा आया है, ना ही कोई गाड़ी हमसे क्रॉस करी है। फिर मयंक भी ध्यान देता है कि अरे हाँ, काफ़ी देर हो चुकी है। फिर मयंक को ये भी रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी देर से एक ही रास्ते पे बार बार एक ही जगह घूमे जा रहे हैं, वो कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। तो पीछे बैठा राघव कहता है, मयंक भाई अपनी गाड़ी के साइड में कोई गाड़ी की स्पीड से भाग रहा है। मयंक रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसे करीब 7 से 8 फुट की एक परछाई गाड़ी के साथ भागती हुई दिखाई देती है। वो देखकर वो बेहद डर जाता है। कुछ दूर चल के उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। फिर मयंक कहता है चलो बाहर देखते हैं क्या हुआ है। बाकी सब मना कर देते हैं कि इस अंधेरे में हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मयंक बड़ा होने का फर्ज अदा करता है और कहता है मैं देखता हूँ। वो बाहर जाता है, देखता है बोनट खोलकर क्या हुआ। सब ठीक ही लग रहा था पर गाड़ी बंद पड़ी थी, चालू नहीं हो रही थी। तो वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो दूर उसे एक लाइट दिखती है। तो वो इन सब के पास आता है और कहता है मैं वहाँ जाता हूँ, कोई मदद लेके आता हूँ, पूरी रात तो यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तब तक तुम भी इमरजेंसी नंबर्स ट्राई करते रहना और जब मैं आऊँ तभी गेट खोलना और जब मैं आऊँगा तो खिड़की को 3 बार खड़खड़ाऊँगा, ठक ठक ठक। फिर वो चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दिखना बंद हो जाता है क्योंकि काफ़ी कोहरा हो रखा होता है वहाँ पर। फिर उनकी आँख लग जाती है। करीबन 1 बजे राहुल की आँख खुलती है तो वो राघव को बोलता है राघव भाई। वो धीरे बोलता है क्योंकि वो ऋतिक को नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि ऋतिक को अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी। पर ऋतिक सुन लेता है क्योंकि वो कच्ची नींद में ही होता है, गाड़ी में कैसा ही सोया जाता है। और जब पता हो कि गाड़ी बंद पड़ी है, कोई इंसान बाहर गया है, तो राहुल बोलता है 1 बज गया है, मयंक भाई अब तक आए नहीं हैं। फिर ऋतिक वो सुन लेता है तो वो उठ जाता है और तुरंत ही ऋतिक को अस्थमा का एक अटैक आ जाता है। वो जैसे तैसे उसको संभालते हैं। फिर राहुल बोलता है मैं चाहता हूँ
मयंक भाई को ढूंढ के लाता हूँ। तो राघव बोलता है तुम यहीं रुको, मैं बड़ा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो वो दोनों रुक जाते हैं। राघव कुछ दूर ही चला होगा और 10 कदम मुश्किल से चला होगा और वो दिखना बंद हो गया, वहाँ इतना घना कोहरा हो चुका था। उनकी फिर आंख लग जाती है और करीबन करीब 2:30 बजे गाड़ी की खिड़की पर आवाज़ आती है, ठक ठक। राहुल खोलने वाला होता है पर ऋतिक बोलता है मयंक भाई ने बोला था जब 3 बार मैं करूँगा तब खोलना है। तो वो गेट नहीं खोलते हैं। कुछ देर बाद फिर आवाज़ आती है, ठक 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 ठक। करीबन करीब 7 से 8 बार वो आवाज़ आती है। वो गेट नहीं खोलते हैं। वो जैसे तैसे उस गाड़ी में पड़े रहते हैं, आंख लग जाती है। करीबन करीब 5 बजे सुबह पुलिस आकर उन्हें उठाती है, बाहर निकालती है और कहती है पीछे मुड़कर मत देखना। पर इंसान की जिज्ञासा होती है कि मना किया है, कुछ तो गड़बड़ है। उनकी जो गाड़ी खराब हुई थी वो एक पेड़ के नीचे खराब हुई थी और जो उनको रात को खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ आई थी वो और किसी की नहीं, मयंक और राघव की ही थी। पर उनकी कटी हुई गर्दनें उस पेड़ से लटकी हुई थी। वो आवाज़ उनसे हुई थी और वहाँ पत्थर के नीचे एक पेपर था। उस पेपर पर लिखा था तुम्हारी चालाकी ने या तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया, जो तुम गाड़ी के बाहर नहीं आए, मैं फिर आऊँगा। दोस्तों, ये एक रियल इंसिडेंट है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमें बाहर घूमने जाना सेफ है या नहीं है। पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है, रियल इंसिडेंट है, तो आप हमें बता सकते हैं। मैं ईशू चौधरी उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।